Hello bachcho, let's read the question. The question says given below are the F2 phenotypic ratio of two independently carried monohybrid cross. पहला है 1:2:1 और दूसरा है 3:1. Mention what does each ratio suggest. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो सिंस ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका मतलब वी आर स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन जीन. सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. नाउ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मेंडल्स ने दो लॉज दिए थे. पहला था द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इस लॉ के मुताबिक फॉर एवरी फिजिकल ट्रेट which is controlled by a gene, there are two alternating forms of a gene, जिसको हम अभी अलील बोलते हैं. उसमें से एक अलील होता है द डोमिनेंट अलील, यानी कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है, और दूसरा है द रिसेसिव अलील, जिसको एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है. एंड द सेकेंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के वक्त a single gamete would take up only a single allele. So one gamete, one allele. पर बाद में देखा गया था that there is an exception to this law of dominance, जिसको कहा जाता है incomplete dominance. तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? वन allele is completely dominant over the other allele. पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में none of the allele is completely dominant over other. तो पहले हम बात करते हैं अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे वी विल टेक द फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट, जिसको लेके मेंडल ने भी स्टडी किया था. सो द वायलेट कलर फ्लावर was completely dominant over white color of the flower. तो वायलेट कलर को हम डिनोट करेंगे विथ कैपिटल W एंड व्हाइट कलर को विथ स्मॉल w. तो अगर एक हेट्रोजाइगस वायलेट कलर्ड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट को सेल्फ किया जाए, फिर क्या होगा? सो इट वुड प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ अलील, कैपिटल W एंड स्मॉल w. तो क्रॉसिंग के दौरान दिस वुड बी द जेनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग. तो ये तीन प्लांट जो है, कैपिटल W इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल w, तो ये तीन प्लांट प्रोड्यूस करेंगे वायलेट फ्लावर, और सिर्फ एक प्लांट दिस वन, ये प्रोड्यूस करेगा व्हाइट फ्लावर. यानी कि फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करने के लिए वी विल यूज द प्लांट एंटीराइनम. ये तीन किस्म के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, रेड, पिंक एंड व्हाइट. तो रेड अलील
इज, जिसको हम डिनोट करेंगे विथ कैपिटल आर, is incompletely dominant or not completely dominant over white allele. तो ये कैसे देखा गया था? When a homozygous प्लांट जो कि रेड फ्लावर प्रोड्यूस करता है उसको क्रॉस किया गया था विद अ होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर्स, सारे F1 प्रोजेनीज प्रोड्यूस पिंक कलर्ड फ्लावर्स, यानी कि एन इंटरमीडिएट फेनोटाइप. तो अगर इस F1 प्लांट्स को सेल्फ किया जाए, what would be the result? One of the offspring would be capital R, capital R. Two offspring would be small r, capital R. And one offspring would be small r, small r. यानी कि जेनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और इनका फेनोटिपिक रेशियो भी है 1:2:1, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेंगे रेड फ्लावर, ये प्रोड्यूस करेंगे पिंक फ्लावर और ये प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट फ्लावर्स. सो द फेनोटिपिक रेशियो is 1:2:1. तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, 1:2:1 रेशियो इंडिकेट करता है that it is a case of incomplete dominance और 3:1 रेशियो इंडिकेट करता है that it is a case of complete dominance. Hope you understood it well. Best of luck.